हिंदू बन के मिले थे वो लोग कि 500 से ज्यादा एजेंट है इनके सऊदी में। हमने विरोध किया इस बात का कि हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम आके यहाँ पे जो है अभी धर्म परिवर्तन कर लो। वो सिर झुकाने को कहता था, लेकिन हकीकत में वो सिर बेच रहा था। वो खुद को पीर बताता था, लेकिन उसकी दरगाह से निकलती थी रेट लिस्ट। जातियों की बोली लगती थी। 16 लाख ब्राह्मण, 12 लाख ओबीसी, 8 लाख एससी एसटी और न जाने कितनी लंबी ये फहरिस्त थी। और ये कोई फिल्म नहीं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का वो कड़वा सच है जहां छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने बनाया था एक ऐसा साम्राज्य जहां लड़कियों की कीमत तय होती थी उनके जाति प्रमाण पत्र से। ये वो पीर नहीं था जो दुआ देता था, ये वो सौदागर था जो धोखे से धर्म बदलवाता था, वीडियो बनाता था और फिर करता था ब्लैकमेल। बाबा के नाम पर एक धर्मांतरण गैंग जिसके तार नेपाल से लेकर दुबई तक जुड़ते चले गए और जिसकी बुनियाद बनी मासूम लड़कियों की चीखें। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे रची गई भक्ति की आड़ में बर्बादी की ये पूरी साजिश। कौन था ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा? छांगुर बाबा और नसरीन उर्फ नीतू लखनऊ में विकास नगर में होटल में 70 दिन तक छिपे रहे, मियाँ बीवी की तरह। सिर्फ खाना लेने के लिए वो बाहर निकलते, रूम की बुकिंग बस एक्सटेंड करवाते गए। लेकिन 5 जुलाई का वो दिन और लखनऊ का यही होटल जब पुलिस से छुपकर ये जलालुद्दीन यहाँ छिपा बैठा था, लेकिन बाहर एटीएस की पूरी टीम खड़ी थी और उसके पीछे इतिहास की सबसे गंदी किताब अभी तक लिखी जा चुकी थी। जिसने खुद को पीर बताया, उसने लड़कियों को जाति, धर्म और गरीबी की जंजीरों में बांध कर बेचा और इस धंधे में उसका पूरा का पूरा कुनबा शामिल रहा। बलरामपुर की 70 कमरों वाली कोठी जहां न दुआ मिलती थी और ना ही दौलत। अगर मिलती थी तो वो थी ट्रेनिंग, कैसे फुसलाओ लड़कियों को और कैसे बनाओ उनका वीडियो और फिर कैसे कहो कि या तो कलमा पढ़ो या फिर क्लिप वायरल हो जाएगी। आप सोचिए, इन तहखानों में मौलाना आते थे, दुबई से तालीम दी जाती थी, मोहब्बत नहीं मिशन की। हर लड़का तैयार यहाँ किया जाता था एक जिहादी रोमियो बनने के लिए, मासूम हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए। और इसी जलालुद्दीन की चॉकलेट आर्मी थी। इसका मतलब अच्छे दिखने वाले हैंडसम मुस्लिम लड़के जो इसके इशारों पर ये गंदा काला काम करते थे। देखिए, इंस्टाग्राम पे तो पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या है। हिंदू बन के मिले थे वो लोग, पूरी फैमिली हिंदू बनी हुई थी। सऊदी के अंदर जब मैं गई हूँ तब मुझे पता लगा, जब छांगुर को इन्होंने कॉल किया वसीम ने कि लड़की पहुंच चुकी है। इन्होंने जद्दा एयरपोर्ट से मुझे पिकअप किया, जिसके अंदर देवबंद के लोग हैं, मुजफ्फरनगर के भी इनके दोस्त हैं, कुछ मुरादाबाद के इनके दोस्त लोग हैं। इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है कि 500 से ज़्यादा एजेंट है इनके सऊदी में। इन्होंने वहाँ छांगुर को कॉल किया कि यहाँ लड़की पहुँच चुकी है, अब इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तब पता चला कि ये मुस्लिम लोग हैं, हिंदू नहीं है। देखिए, लड़के से तो यहाँ मुलाकात कैसे होती है, वो सऊदी में है। और जब उन्होंने मुझे बताया तो ये बोला गया था कि उसको 6 महीने जाके हुए हैं। उन्होंने 6 महीने जाके हुए हैं और 2021 तक ऐसे पागल बनाते रहे। वो आ गया है बट मिल नहीं पाएंगे क्योंकि घर में कभी कोई मर गया है, कभी कुछ हो गया, कोई बीमार हो गया, 1 दिन 2 दिन की छुट्टी आया था, 3 दिन की छुट्टी आया था। ऐसे पागल बनाया मेरा इन लोगों ने। 2021 में डिमांड रखी कि तुम आ जाओ, तुमसे शादी भी करूंगा यहीं पे और अच्छी कंपनी, तुम ब्यूटिशियन हो, यहीं पे तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। क्योंकि मैं अनाथ हूँ, माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं था, इस वजह से मैं फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल हुई। देखिए, मेरा पासपोर्ट जो ओरिजिनल है मेरा नाम पे है, मैं अपना नाम शो कर सकती हूँ। नहीं, अभी मत लीजिए। ठीक है, मेरा पासपोर्ट जो मेरे नाम पे है, ये फर्जी पासपोर्ट भी बनाते हैं। फर्जी पासपोर्ट के साथ साथ यहाँ से, इंडिया से नशीली पदार्थें जैसे कि चरस, गांजा जो होता है, पाउडर वाली जो चीज़ होती है, वो उसके पाउडर के अंदर क्या होता है ये मुझे नहीं पता है। बीड़ियाँ, सिगरेट, बिमल, हर चीज़ यहाँ से इंडिया से सऊदी जा रही है। हमने विरोध किया इस बात का कि हम नहीं करेंगे, तो इनका मुरीद भेजा गया था वहाँ पे, बदर अख्तर सिद्दीकी, जो छांगुर का राइट हैंड है और जो वसीम जैसे लोगों को ट्रेनिंग देता है कि लड़कियों को किस तरीके से फंसाना है। ये सोशल मीडिया पे लड़कियों को फंसाते हैं ज़्यादातर। वो आया वहाँ पे, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम आके यहाँ पे जो है अभी धर्म परिवर्तन कर लो। हमने लाखों करोड़ों जो भी हैं, हम यहाँ पे कई लड़कियों को लाके, तो उसको हमने धर्म परिवर्तन करवाया। लाखों करोड़ों जो अरबपति हैं उनके साथ निकाह करवाया है, तेरे लिए भी अच्छा लड़का। मैंने विरोध किया तो मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई वहाँ पे। अश्लील वीडियो के माध्यम से मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि मैं डिप्रेशन में आ गई। फिर मुझे 3 महीने बाद वापस कर्नाटका भेजा।
जांच आगे बढ़ती चली गई। अब एटीएस ने जब नेटवर्क खोला तो तार नेपाल, दुबई और पुणे और लखनऊ तक जुड़ते चले गए। 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा हो गया। और आप सोचिए, 100 से ज्यादा संपत्तियां, 25 से ज्यादा एजेंट और एक बाबा जो सिर्फ नाम का यहां पीर साबित हुआ। अब फाइलें खुल चुकी हैं, ईडी को बुला लिया गया है, एनआईए ने दस्तक दे दी है और बाबा के रजिस्टर से निकले हैं कई और नाम। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, राजनीति, पंचायत, फंडिंग, फर्जी एनजीओ सब इस जाल में फंसे हुए हैं। अतीक अहमद तक ये संबंध सामने आ गए हैं। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दद्दन मिश्रा इनका नाम है। इन्होंने दावा किया कि धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का माफिया अतीक अहमद से भी गहरा संबंध था। 2014 के लोकसभा चुनाव में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद के लिए, आप सोचिए, प्रचार किया। मुस्लिम इलाकों में प्रचार की पूरी कमान संभाली। लेकिन ये नकली बाबा रातों रात इतने बड़े काले साम्राज्य का मालिक क्यों नहीं बन गया? इसके बारे में बताया जाता है कि एक वक्त था जब वो बाबा नहीं था, बल्कि एक साधारण सा ठेले वाला था जो साइकिल पर अंगूठियां, नग और ताबीज बेचा करता था। ये गांव-गांव घूमता था और सिर्फ 2010 तक वो यही करता रहा। फिर 2011 यानी कि उससे 1 साल के बाद उसकी पत्नी ग्राम प्रधान बन गई। उसके बाद बाबा का सपनों का रास्ता यहां से खुल गया। 2015 में पहला गांव का वो प्रधान था और धीरे धीरे उस साइकिल ठेले ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। और उसके बाद वो साधारण नेता नहीं रहा। और ये सिर्फ प्यार, झूठ और नकली धर्म परिवर्तन का मामला नहीं था, यहाँ तक सीमित नहीं था। ये एक सुनियोजित साजिश थी जो बदल रही थी पूरे इलाके की डेमोग्राफिक तस्वीर। जांच में ये सामने आया कि बाबा और उसके गिरोह ने विभिन्न एनजीओ के नाम पर फंडिंग उठाई जो सीधे सीधे विदेशों से आ रही थी। मध्य पूर्व से नेपाल तक से भी कनेक्शन सामने आ गए। अब इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाने के लिए सब कुछ किया गया। गांव-गांव जाकर दबाव बनाया गया, धर्मांतरण के कार्यक्रम चलाए गए, जहां गरीब और दबे कुचले परिवारों को झूठे वादे, धमकियों से इस साजिश का हिस्सा बना लिया गया। इस गिरोह के खिलाफ अब जांच चल रही है, जिसमें न केवल फर्जी धर्मांतरण बल्कि डेमोग्राफी के इस असल खतरे का भी पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आप जरा सोचिए, जिसे गांव में औलिया समझा गया, वो निकला एक गिरोह का सरगना। ये मामला किसी धर्म का नहीं है, ये मामला है मानवता के खून का। और अब पीर नहीं, अपराधी कटघरे में है। सवाल ये नहीं है कि वो कैसे पकड़ा गया, सवाल ये है कि कितने और छांगुर अभी भी छिपे बैठे हैं